राजनीति में बाहुबली कह जाने वाले मोदी को हराने पर मंथन था, लेकिन बेंगलुरु में हुए इस मंथन को खत्म हुए अभी 24 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था कि पूरा विपक्ष बिखरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जो खबर है उसे देखने के बाद मुमकिन है विपक्ष की बची खुची जमीन भी खिसकने लगे। दरअसल बेंगलुरु की बैठक से जो बड़ी खबर आई वो ये थी कि मोदी जिस इंडिया का नाम लेकर दुनिया भर में अपना डंका बजवा रहे हैं, जिस इंडिया को मोदी न्यू इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन मोदी को उसी इंडिया से ही क्यों ना भिड़वा दिया जाए। इसके लिए बेहद शातिर तरीके से रणनीति बनाई गई और गठबंधन के नाम को इस तरह से रीनेम किया गया जिससे उसे यूपीए की जगह इंडिया कहा जा सके। उसी यूपीए की जगह जो एक जमाने में भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका था। लिहाजा इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम रखा गया। अब आप ममता बनर्जी को सुनिए ताकि आपको इरादा साफ साफ समझ में आ जाए। लेट अस चैलेंज इंडिया, एनडीए कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया? द अदर पीपुल कैन यू चैलेंज इंडिया? वी लव आवर मदरलैंड। तो सुना आपने, यानी कि कोशिश थी कि लोगों की भारत के साथ जुड़ी भावनाओं का इस्तेमाल कर अब राजनीतिक लाभ लिया जाए और इसीलिए विपक्ष ने कह भी दिया कि इंडिया से लड़ेगा तो जीतेगा इंडिया ही। लेकिन अगर विपक्ष हार गया तो क्या? लड़ाई किसके बीच में है? यह लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है और इसीलिए यह नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। लेकिन शायद इस बात का अंदेशा कानून निर्माताओं को पहले से ही था और इसीलिए अब खबर है कि विपक्ष की इस रणनीति में सेंध लग सकती है। खबर है कि विपक्ष को इंडिया के नाम का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है, जहां मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। दरअसल महाराष्ट्र भाजपा के सोशल मीडिया हेड और अधिवक्ता आशुतोष दुबे ने भारत निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने इंडिया नाम को राजनीतिक फायदे के लिए प्रयोग किए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे रोकने की मांग की है। इस पत्र में आशुतोष दुबे ने यूपीए के 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तरीके को आपत्तिजनक बताया है। आशुतोष दुबे ने इस चिट्ठी को अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है, जिस पर ट्वीट करते हुए उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन और उसके प्रवक्ता को टैग किया है। मांग के तौर पर आशुतोष ने उम्मीद जताई है कि उनके पत्र पर चुनाव आयोग ध्यान देगा। आपको बता दें कि आशुतोष ने प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 का हवाला दिया है। इस अधिनियम में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों और नामों की गरिमा की रक्षा जरूरी बताई गई है। उन्होंने यूपीए पर इसके उल्लंघन का आरोप लगाया है। आशुतोष ने दावा किया है कि यूपीए के इस कदम से बड़े स्तर पर असंतोष पैदा हुआ है। असंतोष की वजह उन्होंने देश के नाम को राजनीतिक फायदों में प्रयोग करने की विपक्ष की सोच को बताया। इतना नहीं, आशुतोष ने इंडिया नाम से गठबंधन बनाने को देश के नागरिकों का अपमान बताया है और साथ ही कहा है कि यह मौलिकता की कमी है। आपको बता दें कि आशुतोष दुबे ने अपनी चिट्ठी में बाकायदा नेताओं के बयानों का भी जिक्र किया है, जैसे यदि पार्टी जीतती है तो लोग कहेंगे इंडिया जीत गया, लेकिन यदि पार्टी हार जाती है तो लोग कहेंगे भारत हार गया। इस बयान को आशुतोष दुबे ने राष्ट्रीय अपमान की भावना बताया है। उन्होंने विपक्ष पर लोकतंत्र को कमजोर करने और जनता की भावनाओं से खेलने का भी आरोप लगाया। आशुतोष ने अपनी चिट्ठी के आखिरी में निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही अपील की है कि चुनावी नारों को बनाते वक्त मानकों का भी पालन किया जाए। बहरहाल माना जा रहा है कि अब इस नाम को लेकर विपक्ष कानूनी पचड़े में फंस सकता है, क्योंकि अगर सिर्फ बोलचाल के लिए ही गठबंधन बनाया गया है तो वो इंडिया इसका नाम रख सकते हैं
या फिर कहने सुनने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही बात रजिस्ट्रेशन और कागजी कार्रवाई की आएगी तो ये संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि बोलने चालने और प्रचार में भी इंडिया के साथ जुड़ी भावनाओं के साथ खिलवाड़ आखिर क्यों? हालांकि इस मामले को लेकर गेंद अब चुनाव आयोग के पाले में है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।